हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म देखो, कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने से पहले कुछ टर्म और देख लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज दिस, सब लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाटर है, आपका क्या है, वाटर है। वाटर है, वाटर में आपने क्या मिला दिया, शुगर मिला दी। क्या मिला दी, शुगर मिला दी। यहाँ पे क्या मिला दी, शुगर मिला दी। तो होगा क्या, वाटर प्लस शुगर क्या बन जाता है आपका, शरबत बन जाता है। क्या बन जाता है, शरबत। क्या बन गया, शरबत। अब देखो, जो आपका शरबत बना है उसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं। देखो, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलेंगे, जब हम लोग वाटर देन शुगर को क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, तो हमारा जो शरबत बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो आपका ये जो शरबत बना उसको हमने बोल दिया सॉल्यूशन। क्या बोल दिया, सॉल्यूशन। देखो, शुगर प्लस वाटर मिक्स होके आपका क्या बना दिया, शरबत। क्या बना दिया, शरबत। शरबत को हमने बोल दिया सॉल्यूशन। क्या बोला, सॉल्यूशन। और हमने वाटर को बोल दिया सॉल्वेंट। क्या बोला, सॉल्वेंट। देन शुगर को बोल दिया हमने सॉल्यूट। ये टर्म हमने क्यों बोले वो अभी आपको बता देते हैं। देखो, जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, वाटर का जो अमाउंट है वो क्या लेते हैं, मोर लेते हैं। देन जो शुगर का है उसका अमाउंट क्या लेते हैं, हम लोग कम लेते हैं। तो आपका जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। किसमें होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किसमें, सॉल्यूशन के अंदर। तो जो सॉल्यूट होगा आपका लेस अमाउंट होगा, इसका लेस अमाउंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और आपका जो आपका सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट वो क्या होगा, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। किसमें होगा, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। मोर अमाउंट, मोर अमाउंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर है। आपका जो सॉल्वेंट है वो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, देन आपका सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब एक बात और होती है, कभी कभी हमारे मन में क्वेश्चन आता है, जो सॉल्यूशन होता है क्या वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट केवल दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं क्या, तो नहीं। आपके सॉल्यूशन के अंदर दो से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन जो आपका सॉल्वेंट होगा वो हमेशा एक ही रहेगा, और देन सॉल्यूट होगा और वो एक से अधिक हो सकता है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, सॉल्वेंट दे देंगे, और बाकियों को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट बोलते हैं। यहां तक क्लियर होगा होप दिस आप लोगों को, कि जो लेस अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा आपका, और जो मोर अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। इट इज क्लियर। तो आज हम लोग टर्म पढ़ने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म है आपकी मोलरिटी। क्या टर्म है, मोलरिटी। तो मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। देन ये होता क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है कि आपने कोई 1 लीटर सॉल्यूशन लिया। क्या लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया। अब इस 1 लीटर सॉल्यूशन लिया आपने, कितना लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन। अब 1 लीटर सॉल्यूशन लिया आपने, तो अब 1 लीटर मीन सॉल्यूशन का मतलब तो आप समझ गए होंगे। तो इस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, उसी को हम बोल देंगे मोलरिटी। क्या बोल देंगे, मोलरिटी। किसको बोलेंगे, कि अगर आप
1 लीटर सॉल्यूशन लेते हो, उस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के, उसको हम बोलेंगे मोलर टी। क्लियर है? और जो आप सॉल्यूशन लोगे उसको आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। क्लियर है? तो हम मोलरिटी टर्म को डिफाइन कर चुके हैं। कैसे? कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट के जितने मोल होते हैं उसी को हम मोलरिटी कहते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि, या फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर of mole of solute present in 1 liter solution at constant temperature आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन ही हो गई। अब इसका जो फॉर्मूला है जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसको कैसे करते हैं हम लोग मोलरिटी को? जो आपकी मोलरिटी होती है, मोलरिटी वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ solute divided by volume of solution। किस में लेना है आपको? जो आपका वॉल्यूम होगा वो लोगे आप लीटर में। किस में लोगे बेटा? लीटर में। क्लियर है? तो यहां पर जो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो वॉल्यूम लोगे आप वो किस में लोगे बेटा? लीटर में लोगे। अब थोड़ा और भी देख लेते हैं इसका। देखो, जो इसकी यूनिट हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, आपको रटनी नहीं है यूनिट। देखो कैसे, तो मोलरिटी की यूनिट कैसे हो जाएगी? देखो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। देन इसकी देखो यूनिट क्या होगी बेटा? मोल की जो यूनिट होती है वो मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो वॉल्यूम की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी लीटर। क्या हो जाएगी? लीटर। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, आप कह सकते हो मोल पर लीटर। इट इज क्लियर? तो इसकी ये यूनिट हो जाएगी। और कुछ टर्म देख लेते हैं, इसमें पॉइंट देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। देखो, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। और क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है ये। क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मोलरिटी किस पर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। क्यों करती है टेम्परेचर पर डिपेंड? वो देख लेते हैं। क्योंकि हमने देखा PV इक्वल टू nRT, यही होता है। अगर आपने मोल को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, तो अगर टेम्परेचर आपका घटेगा या बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर पर वॉल्यूम डिपेंड करेगा। इस वजह से आपका जो मोलरिटी है वो भी आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इस वजह से इसको हम डिफाइंड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पर करते हैं। इट इज क्लियर? इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा ऑफ दिस। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग मोलरिटी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके थ्रू इसको समझेंगे। देखो, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है
250 ml of a solution contain 2.65 ग्राम ऑफ Na2CO3। तो आपको इसकी मोलरिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मोलरिटी फाइंड करने है तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आपका जो सॉल्यूशन है कितना है, 250 ml है। कितना है, 250 ml। आपका जो सॉल्यूशन है 250 ml। उस 250 ml में आपका जो आपने मिलाया है वो मिलाया है Na2CO3। कितना मिलाया है आपने, 2.65 ग्राम। कितना मिलाया है, 2.65 ग्राम। तो आपको इसको मैं फाइंड क्या करनी है, मोलरिटी फाइंड करनी है। तो आपका जो है ये सॉल्यूशन है वो कितना है, 250 ml, और आपने जो मिलाया है वो क्या मिलाया है, Na2CO3 मिलाया है। तो आपका जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा सॉल्यूट। क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट। ये हो गया आपका सॉल्यूट। क्लियर है। तो आप इसमें जो फाइंड करना है सबसे पहले तो उसको लिखो। किसको फाइंड करना है आपको, मोलरिटी फाइंड करनी है। तो मोलरिटी को लिख दो कि मोलरिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और आपको यहां पे क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें पता होना चाहिए, लीटर में। जो आपका वॉल्यूम है वो किस में होगा, आपका लीटर में होगा। तो जो हमारे क्वेश्चन में जो जो दे रखा है उसको हम देख के ये क्वेश्चन हम लोग फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। हमारे क्वेश्चन में हमें दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 ml। कितना है, 250 ml। अब आपको यहां पर ml में लेना था या लीटर में लेना था, लीटर में। तो ml को किस में चेंज करोगे आप, लीटर में चेंज करोगे। तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 1000 से डिवाइड। तो ये आपका हो जाएगा आपका 1/4 लीटर। कितना आ जाएगा आपका, 1/4 लीटर। इट इज क्लियर। अब देखो आपका, अब आपको पता क्या होना चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या पता होना चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या हमारे क्वेश्चन में आपको मोल्स दिए गए हैं सॉल्यूट के, तो आपको सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल नहीं दिए गए हैं, आपको उसका मास दिया गया है। क्या दिया गया है, गिवन मास दिया गया है। तो हम पिछले लेक्चरों में देख चुके हैं कि अगर किसी का मास दिया जाता है तो हम उसका मोल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो हम लोग, इसका मास गिवन है तो हम इसका मोल फाइंड कर सकते हैं। देखो तो हमारा जो मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा आपका, तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करोगे आप, आपको इसमें गिवन मास दे रखा है। क्या दे रखा है, गिवन मास। गिवन मास सॉल्यूट का जो दिया गया है बेटा आप लोगों को, वो दिया गया है 2.65। कितना दिया गया है, 2.65 ग्राम। और यहां पर लिखा जाता है मोलर मास। क्या लिखा जाता है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इस सबको क्या किस में लेते हैं हम लोग, ग्राम में। इसको भी किस में लेते हैं हम लोग, ग्राम में। इट इज क्लियर। आपका जो सॉल्यूट है वो क्या था आपका, Na2CO3। क्या था आपका, Na2CO3। तो ये मॉलिक्यूल्स है। तो इसका हम मास कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हमें पता होता है सोडियम का जो मास होता है वो 23 ग्राम होता है मोलर मास, और जो कार्बन का होता है वो 12 ग्राम होता है। देन ऑक्सीजन का होता है वो 60 ग्राम होता है। क्लियर है। तो यहां पर जो सोडियम एटम हो कितने प्रेजेंट है, 2 सोडियम एटम प्रेजेंट है। तो 23 मल्टीप्लाई में 2। कार्बन कितना है, 1 है। देन यहां पर ऑक्सीजन कितनी है, 3 है। इट इज क्लियर। तो यहां पर 23 दूनी 46, 46 प्लस 12 प्लस 48। इट इज क्लियर। यहां तक क्लियर होगा ऑफ दिस आपको।
तो इसको जब आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 106, क्या हो जाएगा 106 ग्राम। इट इज क्लियर। तो आप इसको जब काउंट कर रहे हो, देखो यहाँ पे 12 + 48 60 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 106, क्लियर है 106। तो इसका जो मोलर मास आ गया वो आ गया आपका 106। तो यहाँ पर आप मोलर मास लिख दोगे 106, क्या लिखोगे 106 ग्राम। ग्राम से ग्राम में चल बसे, तो आपका जो मोलर मास, तो जो आपके मोल निकल के आ गए, वो निकल के आ गए 2.65 डिवाइडेड बाई 106। इट इज क्लियर। तो अब हमारा जो मोलरिटी निकल के आएगी, वो मोलरिटी कैसे निकल के आएगी, मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के मोल हैं वो, तो सॉल्यूट के मोल आपके पास कितने हैं, ये है सॉल्यूट के मोल, और यहां पर जो डिवाइडेड बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 1/4। तो देखो बेटा ऐसा कुछ हो जाएगा, यहां पर आप लिख सकते हो कि जो आपका मोल ऑफ सॉल्यूट है वो है आपका 2.65 डिवाइडेड बाई 106। इट इज क्लियर। और जो आपका वॉल्यूम निकल के आया वो निकल के आया 1/4। तो यहाँ पे 1/4 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे चला जाएगा 4। इट इज क्लियर। ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर। इट इज क्लियर। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको फाइंड आउट करके 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आ गया 0, ये आ गया आपका यहाँ पे 106। इट इज क्लियर। अब अगर यहाँ से आप 100 से यहाँ पे पॉइंट को यहाँ इस तरफ लेके आओगे तो यहाँ जाएगा 100, देन यहाँ पे इसको काटोगे तो 10 और यहाँ पे ये, तो आपका यहाँ आ जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर। तो आपका जो आंसर निकल के आ गया वो निकल गया 0.1 मोल पर लीटर। इट इज क्लियर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 कैपिटल एम, जो आपकी मोलरिटी निकल के आ गई, मोलरिटी। इट इज क्लियर। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन आते हैं। इट इज क्लियर। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. Find the molarity of the solution. आपको इसमें भी क्या फाइंड करनी है, मोलरिटी फाइंड करनी है। तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, देन उस सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट के मोल क्या है। अगर आपको इतना पता चल जाए तो आपका काम हो जाए। ठीक है। तो अब इसको आप कैसे फाइंड करोगे वो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो फाइंड करना होता है वो देखो क्या है, आपका कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपके 100 ml लिया, कितना लिया आपने 100 ml लिया, उसमें आपने पाया कि इस 100 ml में आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके मॉलिक्यूल्स हैं आपके 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। किसके हैं, यूरिया के मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, यही प्रेजेंट है बेटा। तो देखो जो हमें फाइंड करना था वो हमारा था मोलरिटी। क्या था, मोलरिटी। जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्यूट। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं हम लोग, मोल ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किस में लेना है वॉल्यूम, आपको लीटर में लेना है। किस में लेना है बेटा, लीटर में।
इट इज क्लियर? क्लियर। तो सबसे पहले हमें देखना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको दे रखा है कितना है, 100 ml है। अब आपको किस पर मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको मोल निकालने हैं किसके, आपको मोल निकालने हैं सॉल्यूट के। तो देखते हैं मोल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग सॉल्यूट के। देखो तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपको दिया गया है 100 ml। कितना दिया गया है, 100 ml। क्या जब हम लोग मोलैरिटी फाइंड करते हैं तो हमें ml में लेना पड़ता है? नो। किस में लेना पड़ता है, हमें सर जी इसको लीटर में चेंज करना होता है। किस में चेंज करना होता है, लीटर में चेंज करना होता है। तो हम ml को लीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दीजिए। तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -1 लीटर। इट इज क्लियर? ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मोल ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट के मोल हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो देखो हमें मॉलिक्यूल्स दे रखा है, क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल्स दे रखा है। तो इससे हमें क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है। तो पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने मोल से मॉलिक्यूल्स निकाले थे, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमें मॉलिक्यूल से क्या निकालने हैं, मोल फाइंड करने हैं। देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें पता होता है 1 मोल, 1 मोल कुछ भी ले लीजिए, हमारा यहाँ पे क्या है, यूरिया। 1 मोल ऑफ यूरिया क्या है, 1 मोल ऑफ यूरिया कंटेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आपके एक मॉलिक्यूल्स में, सॉरी फॉर दैट, आपके एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। तो अब आपको यहां पर क्या दिया गया है, आपको यहां दिया गया है मॉलिक्यूल्स। क्या दिया गया है, मॉलिक्यूल्स। कितना दिया गया है, 6.02 इंटू 10 की पावर 20 था, यहाँ पे क्या था, 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। देखो तो क्या करना है आपको, अगर एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं तो आपके 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होंगे। तो आप क्या कर दोगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 20 डिवाइड कर दोगे। क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। कितना, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो जो आपको निकल के आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मोल ऑफ यूरिया। क्या निकल के आ गया आपका, मोल ऑफ यूरिया। इट इज क्लियर? तो देखो ये दोनों चल बस से, अब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए से माइनस होगा तो यहाँ पे आ गया 10 की पावर -3 मोल। क्या आ गए आपके 10 की पावर -3 मोल्स। अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी निकल के आ गया, आपका यहाँ पर मोल भी निकल के आ गए सॉल्यूट के, तो आपकी मोलरिटी भी निकल के आ गई। कैसे, इसमें पुटअप कर दीजिए। तो कैसे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें फाइंड करना है मोलरिटी, देन यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट थे 10 की पावर -3 मोल्स, और यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था वो 10 की पावर -1। तो ये उस तरफ जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा, तो इस तरफ जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 की पावर -2 कैपिटल M। ये आपके क्या निकल के आ गया, कि आपकी मोलरिटी निकल के आ गई। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चनों में देखना है कि हमारा इसमें वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का, उसको सॉल्यूशन के वॉल्यूम को आपको लेना है लीटर में, और आपको ऐसा करना है उसमें क्या होगा, आपका सॉल्यूट के या तो मोल डायरेक्ट दिए होंगे, या आपका उसमें मास दिया होगा सॉल्यूट का, या कुछ भी दिया होगा व्हाटएवर। तो उसके थ्रू आपको उसमें से क्या फाइंड करने हैं, आपको उसमें से मोल फाइंड करने हैं। अगर आपके सॉल्यूट के मोल निकल के आ जाते हैं और आपके वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, तो आपकी मोलरिटी फाइंड हो जाती है। इट इज क्लियर? तो अब हम मिलेंगे आपको अगले लेक्चर।